everyone. How are you? Fine? Good. I hope you all are safe and sound. Okay. So till now we completed our PA2 syllabus of English literature portion. In English literature portion we have chapter 6, 7 and 8. And also we completed grammar chapters that are 7 and 8. And today I am going to start new chapter in English grammar, which is chapter number 9, is, are, am plus ing. So are you all ready? Yes? Okay. Very good. So kids, from this chapter you will learn some special words which are is, are and am. So the learning objective of this chapter is that by the end of this chapter you will be able to know that how to use is, are and am. यानी कि जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको ये पता चलेगा कि इज, आर और एम को हमें कैसे यूज़ करना है. ओके. यस. सो is, are, am, they are also known as helping verbs और auxiliary verbs. ठीक है. ये आपको कुछ याद नहीं रखना है. दिस helping verbs and auxiliary verbs, this is just for your understanding. आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है. ठीक है. और आपकी नॉलेज के लिए मैंने कहा कि is, are और am को auxiliary verb या तो helping verb भी कहा जाता है. ठीक है. yes. So now we will see how and when to use is, are and am. ठीक है. okay. So but yes, before starting with that I want to say something. Is, are and am, they are always used after a pronoun or a noun. यानी कि जब भी कोई सेंटेंस होता है, इन सेंटेंस इज, आर और एम जो है वो हमेशा एक प्रोनाउन या तो फिर कोई नाउन के बाद ही लिखा जाता है इन अ सेंटेंस. ठीक है. यस. नाउ वी विल सी वन बाय वन यूज ऑफ इज, आर एंड एम. ठीक है. ओके. चलो. सो लेट अस सी. So first of all we will see the use of is. के is जो है वो किसके साथ हम लिख सकते हैं या फिर किसके साथ हमें लिखना है. सो फर्स्ट इज शी. देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने रेड से अंडरलाइन किया. शी यानी कि देखो गर्ल है. सो शी के साथ हमें क्या यूज़ करना है? इज. जैसे शी इज. ओके. ऐसे शी इज. ठीक है. फिर आगे जो भी हम कोई वर्ब लिखेंगे यानी कि कोई डूइंग वर्ड लिखेंगे. ठीक है. सो दैट वी विल लर्न आफ्टरवर्ड्स. पर एज ऑफ नाउ इज जो है वो हमें किसके साथ ऐड करना है? सबसे पहले तो शी के साथ. ठीक है. फिर आता है ही. यानी ही जो है प्रोनाउन उसके साथ भी हमें ये इज यूज़ करना है. जैसे शी इज था, शी इज, वैसे ही इज. ठीक है. यस. नाउ इट यानी कि कोई भी थिंग. इट जो है वो हम थिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो कोई भी थिंग होती है उसके लिए भी उसके साथ भी हमें इज लिखना है. इट इज. वैसे एंड देन द नेम ऑफ अ पर्सन. सी यहाँ पे क्या है? इस गर्ल का नेम रिया. यस. सो with the name of a person we use is. जैसे रिया is happy in that way. ठीक है. तो
चलो वापस एक बार देख लेते हैं कि इज वी यूज विथ शी, ही, then it and name of a person, and also with the naming words which are one in number. यानी कि इस जो है वो उन नेमिंग वर्ड्स के साथ भी लिखा जाता है कि जो वन इन नंबर हो, ठीक है। जैसे कि बुक, ठीक है, अ बुक इज़ रेड, अ बुक इज़ वाइट, अ बुक इज़ थिन, इन दैट वे। ओके किड्स, सो दिस इज़ अबाउट इज़, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि इज़, आर एंड एम जो होते हैं वो इन अ सेंटेंस आफ्टर नाउन या तो प्रोनाउन लिखे जाते हैं। नाउ वी विल सी यूज ऑफ आर। सी, क्या आपको ये फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है? सी, ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? इस गर्ल के सामने से बता रही है ना, उसे क्या कह रही है? यू। क्या कह रही है वो? यू। सो यू प्रोनाउन के साथ क्या हम लिखते हैं? आर, लाइक यू आर, इन दैट वे, यू आर, ठीक है। फिर ये देखो वी, नीचे है वो वाला वी। वी क्या, कौन सा होता है प्रोनाउन कि जिसमें हम भी शामिल होते हैं, है ना। मोर देन वन पीपल होते हैं और जिसमें हम भी होते हैं शामिल। सो वी, तो वी के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? आर, वी आर, ठीक है, वी आर। ओके, यस। नाउ यस, धे, क्या है? धे। देखो यहाँ मोर देन टू पर्सन है, राइट। और ये जो बॉय है, ये वाला बॉय, वो खुद उसमें शामिल नहीं है, विच इज धे। सो धे के साथ भी क्या यूज़ किया जाता है? आर, धे आर, ठीक है, यस। एंड सी हियर, लास्ट वन इज माई बुक्स। माई बुक्स यानी कि मेरी बुक्स। अब से देखो बुक्स जो है वो क्या है? मोर देन वन है, बुक्स यानी मोर देन वन। सो वो उन नेमिंग वर्ड्स के लिए भी हम आर यूज़ करेंगे कि जो मोर देन वन होता है, ठीक है। विथ मोर देन वन नाउन्स वी यूज़ आर, उनके साथ भी हमें आर यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो इज़ हम किन के साथ यूज़ करेंगे? ही, शी, इट, फिर नेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो द नाउन विच इज वन इन नंबर, यानी कि जो ऐसे नेमिंग वर्ड जो वन इन नंबर हो उनके लिए भी हमें इज़ यूज़ करना है। फिर आर हम यूज़ करेंगे यू, वी, दे, एंड ऐसे नेमिंग वर्ड्स के लिए जो मोर देन वन हो। नाउ लास्ट इज एम। इसमें हम देखेंगे एम। एम इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ आई, यानी कि जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो एट दैट टाइम एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही लिखा जाता है, लाइक आई एम अ टीचर, इन दैट वे, ठीक है। सो एम इज ऑलवेज यूज्ड विथ आई प्रोनाउन। ओके किड्स, सो इज दिस क्लियर? ओके, सो I is always used with am. So this is all about the use of is, are and am. So again I am repeating, is, are, am are also known as helping verbs or auxiliary verbs, and they are always written after a noun or a pronoun in a sentence. जब भी sentence लिखा जाता है सेंटेंस में वो हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन के बाद लिखा जाता है, क्या? इज़, आर एंड एम। ओके, और ये वर्ड्स जो होते हैं इज़, आर और एम, ये हमें ये शो करते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, ठीक है, वो किस कंडीशन में है,
ठीक है, वो किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है। यानी कि इज, आर और एम तब यूज़ किए जाते हैं जब हम जैसे कि आज की बात कर रहे हो वैसे। ओके, यस। Okay, so now open your 1B notebook and we will write one table. Okay. Okay, so in your 1B notebook, first of all, write chapter number, that is chapter 9. Then heading is R M plus ing, and also write today's date. Okay. Now form a table like this. See? So with the help of this table, you will be able to understand this chapter very thoroughly. So see, हमने अभी देखा ना, that with pronouns such as he, she, it and a noun, that is one, कोई भी one noun जो कि जो one in number है, ठीक है, और फिर किसी भी नेम ऑफ द पर्सन और नेम ऑफ द एनिमल के साथ हमें क्या ऐड करना होता है, इज. सो ही, शी, इट एंड अ नाउन, तो उनके साथ क्या आएगा, इज. लाइक ही इज. अभी देखो यहाँ पे मैंने एक हैप्पी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वो कैसा है, हैप्पी है. सो ही इज हैप्पी, she is happy, in that way. ठीक है, yes. Now are, so pronouns such as you, we, they and nouns which are more than one, that is more than one noun, उनके साथ क्या आता है, are, है ना, yes. so ये कैसे बनेगा, देखो, you are happy. देन कैसे भी बना सकते हैं, दे आर हैप्पी. ओके, फिर अगर मोर देन वन नाउन हो, जैसे कि माई फ्रेंड्स आर हैप्पी, इन दैट वे. ओके, यस. नाउ एंड द लास्ट वन, आई यानी कि जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो विथ आई प्रोनाउन ऑलवेज वी हैव टू यूज एम. आई के साथ हमेशा ही हमें क्या लिखना होता है, एम. सो आई एम हैप्पी. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल अभी बोला ना, वो लिख के भी दिया है, ही इज हैप्पी. ओके, सो इन दिस वे you have to draw this table in your 1B notebook. ठीक है, don't worry, I will share PDF of this. Now we will start with our textbook exercise. So write CW and today's date. Is, are and am. So as I already explained you, they are also known as auxiliary verbs, है ना? Yes. Now read these sentences. He is a man. See, here is used with he. She is a baby. Here is used with she. And it is a rose, and here is again is used with it. So we use is with he, she, it, and anything that is one in number. As we already discussed, that is used with he, she is used with pronouns such as he, she, it, and nouns that are one in number. मतलब कि is हमें ऐसे pronouns, कौन कौन से प्रोनाउंस, ही, शी और इट के साथ यूज करना है, और ऐसे नाउन्स की जो वन इन नंबर हो. वी ऑल्सो यूज इज विथ द नेम ऑफ अ पर्सन.
यानी कि अगर किसी पर्सन का नेम हो तो उनके साथ भी हमें is ही यूज करना है. See, here some examples are given. He is, she is, it is, and here see, Shreya is. Shreya. So Shreya is the name of a person. So with the name of a person, we have to use is. Okay? See, you are my friend. We are students. They are teachers. So see, here are is used with you, we, and they. Okay? So see, we use are with you, we, they, and anything that is more than one in number. So as we already discussed that we have to use are. Okay, we use auxiliary verb are with you, we, they, and the nouns that are more than one. So हमें are हम कहाँ यूज करेंगे? are हम ऐसे प्रोनाउंस यानी कि you, we और they के साथ यूज करेंगे. एंड nouns और the naming words जो कि more than one होते हैं, like you are, we are, they are, and my friends are. Okay, now we will see next page. I am a girl. I am a teacher. So from these sentences we can come to know that am is always used with I. है ना? जो am है वो हमेशा ही I यानी कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो उसके साथ ही यूज होता है. We use am with I, like I am. Okay kids, now we will see question number 1. So question 1, write is, are or am. One has been done for you. Here auxiliary verbs such as is, are or am that we have to use in the given blanks. ठीक है, यहाँ पे हमें blanks दी है as you can see, and we have to fill these blanks with auxiliary verbs such as is, are or am. And here one example is already given. See, she dash. So we know that we always use is with she, he or it. So here is will come. ठीक है. Now B, they dash. So with they, which auxiliary verb do we use? Yes, are. So in this blank we have to write are. They are. Okay. Then C, it dash. So it के साथ कौन सा हम लिखेंगे is, are और am में से? it के साथ yes, is. So यहाँ पे हम लिखेंगे is. It is. Okay. Then comes he dash. So he है तो फिर कौन सा आएगा यहाँ पे is, are और am में से? कौन सा auxiliary verb? Is. Yes, he is. Then E, you dash. So with you, which auxiliary verb do we use? Yes, are. So here are will come. So we have to write are. You are. And then F, that is I dash. So I के साथ कौन सा auxiliary verb हम लिखेंगे? am. Yes, I am. I am again repeating कि is, are, am जो होते हैं उन्हें auxiliary verb भी कहा जाता है.
ओके किड्स, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इफ यू यूज इज, आर और एम, दैट देन एट ऑल्सो इट इज ओके। नाउ टर्न योर पेज। Okay, now we will start question number 2, that is on page number 40. Fill in the blanks with is, are or am. So here blanks are given. Blanks are given and we have to fill. यानी कि इन blanks को, यानी कि इन खाली जगहों को हमें भरना है with is, are or am. Okay? So let us start with A. She dash a singer. Okay, so she is given. So she है, तो कौन सा हम यूज करेंगे इसमें से, इन तीनों में से? Is. Yes, very good. So here she is. She is a singer. यानी कि ये she is used for girl, है ना, गर्ल और women. सो जो गर्ल, ये गर्ल जो है वो सिंगर है। ये सेंटेंस का मीनिंग ये होता है। देन कम्स बी. वी डैश गोइंग फॉर अ पिकनिक. सो हियर वी, सो विथ वी which auxiliary verb will come? Yes, are. We are. So here we will write are. We are going for a picnic. ठीक है? Then I dash eating an ice cream. I. So I है, तो कौन सा auxiliary verb आएगा? Am. Yes, so here we have to write am. I am eating an ice cream. यानी कि मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. D. You dash my best friend. So here you is given. So you के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? is, are और am में से? are. Yes, so you are. You are my best friend. Then E. They dash my parents. ठीक है, दे दिया है यहाँ पे, देखो. सो दे है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? are. Yes, so A R E, are. They are my parents. Then F. He dash a football player. ही है यहाँ पे, ही प्रोनाउन है, तो ही जब होता है तब हम कौन सा लिखेंगे? is, are और am में से? is. Yes, so here we have to write is. He is a football player. ठीक है, यानी कि वो फुटबॉल प्लेयर है. वेरी गुड. चलो, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. Now we will see remember portion that is given below. So it is a type of quick revision, है ना. हमने अब तक जिस चैप्टर में से सीखा है उसका ये एक क्विक रिविजन है. ओके, सो ही इज. जो इस बॉक्स में ये जो फर्स्ट बॉक्स दिख रहा है आपको, वो इज कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ किया जाता है, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है. सी, he is, she is, it is, the pen is. यानी कि देखो, ये 4 का तो आपको पता ही है कि he, she, it के साथ is यूज होता है, and the naming word और the noun which is 1 in number. और ऐसा जो noun या तो naming word की जो 1 in number हो उसके साथ भी is यूज होता है. Now here this is something new, that is that and this. हमने हमारे ग्रामर के 6th चैप्टर में देखा था ना कि जो that और these है हम कब यूज करते हैं?
that हम तब यूज करते हैं when an object is one in number and far from us. So because it is one in number, so यहाँ पे that के साथ is यूज किया है. And then see these. So these भी हमें पता है. So these we use for object that is near to us and one in number, है ना? Yes, so as it is one in number, so with these we have to write is. That is this is. Okay, that is and this is. Now R. इस बॉक्स में हम ये देखेंगे कि हमें R कहाँ पर यूज करना है. सो सी we are, they are, the pencils are. See, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने आगे भी डिस्कस किया कि that pronouns with pronouns such as we, they and here the last one you, है ना, उनके साथ are यूज किया जाता है. And the nouns or the naming words that are more than one, यानी कि जो प्लूरल है उनके साथ भी आर यूज किया जाएगा. सो द पेंसिल्स आर इन दैट वे. और यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना दैट और दिस के साथ इज. सो वैसे ही धोस और दिस के साथ आर यूज किया जाता है. ठीक है, बिकॉज धोस वी यूज फॉर दोस ऑब्जेक्ट्स that are far from us and are more than one, है ना. तो because they are more than one, so that's why we have to write are. And these भी किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए जो हमारे पास है बट मोर देन वन है. सो बिकॉज मोर देन वन है तो यहाँ पे आर आएगा. these are. And the last one is I am. As you already know कि I के साथ always am यूज होता है. ठीक है. Now we will see exercise that is on page number 41. So question 3. Complete the sentences using is, are or am to have been done for you. These sentences are given but they are incomplete. Incomplete यानी कि अधूरे हैं, complete नहीं है, है ना. Yes. So हमें इन sentences को complete करना है, पूरा करना है by using is, are और am. Okay kids? Yes. So now starting with A, this is already done. I डैश सिया. सो सी आई है तो उसके साथ एम यूज किया जाता है. सो आई एम सिया. ही इज माई ब्रदर. सो ये क्या कह रही है? दैट मैं सिया हूं और ये मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है. ओके. सो बाय दिस वी हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस. सो बी दैट डैश अ काउ. सी यहाँ पे हमें दिखाया है फार है और वन इन नंबर है. और अभी हमने हमारे रिमेम्बर पोर्शन में देखा ना कि दैट विथ दैट हम क्या यूज करते हैं? इज, आर और एम में से इज. यस. सो दैट इज अ काउ. दैट इज अ काउ. देन दिस डैश अ हॉर्स. सो दिस के साथ क्या यूज करेंगे? इज. यस. दिस इज अ हॉर्स. देखो ये वन इन नंबर है ना, दैट्स वाई. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमें इज यूज करना है. नाउ सी ही डैश अ डॉक्टर. ही डैश अ डॉक्टर. ये है डॉक्टर. तो ही है यहाँ पे प्रोनाउन, तो हम क्या यूज करेंगे? इज. यस. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इज. ही इज अ डॉक्टर. देन शी डैश अ नर्स.
सो शी है यहाँ पे, तो शी के साथ क्या यूज करेंगे? इज. यस, शी इज अ नर्स. ओके. नाउ डी. द कैरेट्स डैश फ्रेश. फ्रेश होना यानी ताजा होना, ताजा. ठीक है, फ्रेश यानी ताजा. सो सी हियर कैरेट्स क्या दिया है? कैरेट्स दिया है. दैट इज मोर देन वन, है ना? मोर देन वन है वो. सो जब मोर देन वन हो तब हम क्या यूज करते हैं? आर. यस. सो द कैरेट्स आर. यहाँ पे हम लिखेंगे आर. द कैरेट्स आर फ्रेश. ओके. नाउ द एप्पल डैश फ्रेश टू. यानी कि जो एप्पल है वो भी फ्रेश है. अभी देखो ये एप्पल दिया है यहाँ पे, यानी कि सिर्फ वन है ना? एप्पल्स नहीं है, एप्पल है. सो दैट इज ओनली वन. तो जब वन हो कोई भी नेमिंग वर्ड तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इज. यस. सो हियर इज. Okay, so here we have to write is. The apple is fresh too. Okay, kids? Yes. So now the E फिर पीछे जो है वो F and G, that is your today's homework. ठीक है? So this was all about today's class work and your today's homework is this. ये आपका आज का होमवर्क है जिसमें आपको ये ई करना है और यहाँ पे जो एफ और जी दिया है, ठीक है, दैट इज ऑन पेज नंबर 42. सो दिस यू हैव टू कंप्लीट इन टुडेज होमवर्क एंड द आंसर्स वी विल डिस्कस इन टुमारोज वीडियो. और इसके आंसर्स मैं आपके साथ टुमारो के वीडियो में डिस्कस करूंगी. ओके किड्स? सो बाय बाय.